लेकिन आपने जब लिखा होगा ना कि नहीं नहीं यार मुझे यहां तक पहुंचना है, तो धूप प्रभावित नहीं करती सर। और ये पहली गलती है सर। राइट डाउन, शेयरिंग योर रिटन गोल्स विद योर टीम इंक्रीज मैसिव ट्रस्ट ऑन यू। आप जब अपने खुद के गोल काउंसलिंग में अपनी टीम के सामने दिखाते हो कि देखो नेस्विस से मेरे ये गोल्स हैं, और आपकी टीम जब आपके गोल देखती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके काम करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अभी क्या है, सब वर्बल चल रहा है, अभी सब बातें चल रही हैं, शेख चिल्ली के सपने दिखाए जाते हैं कभी कभी, एक दिन ऐसा होगा एक दिन ऐसा होगा, लेकिन जो जड़ है ना वो जड़ कमजोर है। पानी पत्तों पे देने का प्रयास करके पत्तों को हरा करने की कोशिश करता है लीडर, और मरता है पहले दिन। उसकी टीम में कोई गोल सेटिंग नहीं है, उसकी टीम में किसी लीडर के गोल सेट नहीं है, उसकी टीम में कोई आदमी पेपर पे लिखता ही नहीं है कि अगले 3 महीने में मुझे घर का टीवी खरीदना है, कि एक मोबाइल फोन खरीदना है, कि एक एसी खरीदना है, कि एक सूट खरीदना है, कि जूते खरीदने हैं, कि एक बढ़िया पेन खरीदना है, वाइफ को एक साड़ी दिलानी है, एक छुट्टी मनानी है। ये एक सेट ऑफ गोल्स होते हैं, ये बार बार ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि गोल सेटिंग करना जरूरी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, लोग फेल हो जाते हैं, लोगों का दिमाग लगता है इस हफ्ते का पे आउट कैसे बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक हफ्ते के पे आउट के बारे में सोचते रहेंगे तो मेरा दावा है 5 साल के बाद भी यहीं बैठे मिलेंगे और यही सवालों से जूझ रहे होंगे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये कांड कर लिया और अपनी टीम में करा दिया और रीचेक करते रहे लोगों से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड ही साला तुम्हारा धंधा चला देगी। सिर्फ ये छोटी सी चीज। अब आप बोलेंगे कि ये तो बेसिक है, तो मैंने बोला फंडामेंटल कभी नहीं बदलते यार, कुछ एंटीक नहीं होता है ना। एंटीक तो जो पुराना है वही है, कुछ नया थोड़ी ना बताया जा सकता है। और मैं आज आपसे गुजारिश भी करता हूं और आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूं कि आज अगर आप घर जाएं तो अपने गोल सेटिंग जरूर करें, और अपनी टीम के साथ जब बैठे 15 दिन में 10 दिन में, तो उसको अपने गोल्स दिखाएं कि मैं देखिए करना चाहता हूं। और जब दिखाएंगे तो उसके देखने का अधिकार है कि नहीं है? हेलो, है ना? दिखाएंगे तो देखने का अधिकार है कि नहीं है ना? अगर दिखाएंगे नहीं और वो बोलेंगे ले आ अपने गोल दिखा, अंदर से पता क्या सोचता है? कोई मीनू ने खुद बढ़ाए नहीं है, हमसे मांग रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, जो आप चाहते हैं कि टीम करे वो कुर्बानी आपको सबसे पहले खुद देनी पड़ेगी यार, है ना? लोग कभी भी वो नहीं करते जो आप उनको करने को कहते हैं, लोग वही करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं सर कि अगर आप, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस में 2 घंटा दिन में आराम करते हैं तो आपकी टीम 10 घंटा करेगी आराम। और अगर आप अपना 10 घंटा काम करते हैं तो टीम 2 घंटा काम करेगी। ये उल्टा कहानी है। अगर उसने आपको 2 घंटा आराम करते देख लिया, ये 10 घंटे के लिए सो जाएगा। और अगर आपने उससे 2 घंटा काम कराना है तो तुमको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो हिलेगा और 2 घंटा करेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग है माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं हो रहा, ये जॉब नहीं हो रही, यहां किसी को सैलरी नहीं दिया जा रहा, या किसी को धमकाया नहीं जा रहा कि नहीं किया तो तेरी पगार काट लूंगा, तेरा मैं इंक्रीमेंट रोक दूंगा। ये सब थोड़ी ना किया जा रहा किसी के साथ। तो कुछ चीजें हमको उसको पहले दिन समझानी पड़ेंगी, अगर वो कर ली तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। मेरी बात से सहमत है तो बोलिए हाँ, जोर से बोलिए यस और नो। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स यहां पर बैठे हैं, और मैं लीडर सिल्वर से ऊपर लोगों को बोलता हूं, रूबी से ऊपर लोगों को बोलता हूं, आज घर जाइए यार, जो आज तक नहीं किया वो करिए। बोलिए, मैं समझाता हूं, बैठिए बैठिए बैठिए। ये सेशन इसीलिए किए जाते हैं, पूरे 1750 वसूल करिए आज आप, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। गोल सेटिंग किसको बोलते हैं? 5 महीने हो गए जब भी मैं सोचती हूँ, बहुत सारे आप जैसे लेक्चर में बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? किरण। किरण बेटी, आपकी वजह से बहुत लोगों को जवाब मिलेगा। किरण, क्या होता है बेसिकली, गोल सेटिंग ही नहीं आती किसी को, है ना? बोला आपने बोला गोल सेट करो, गोल सेट करो, कैसे करें, क्या लिखें? फॉर एन एग्जांपल किरण, मैं आपको 25 लाख रुपए दूं तो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आप खरीदना चाहेंगे? आसान हो जाएगा ना? अगर 25 लाख आपको मिल जाए, मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर 25 लाख आपको मिले और मैं बोलूं आप 10 चीजें खरीद सकते हैं, तो आपके दिमाग में वो 10 चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी कि नहीं आएंगी सर? मैं ये पूछ रहा हूं। अगर मैं आपको 1 लाख दूं और मैं बोलूं आप इससे 8 चीजें खरीद सकती हैं, या 5 आइटम खरीदने हैं आपको 1 लाख में, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी, आइटम ई, 1 लाख रुपए में ये 5 चीजें आप खरीद सकते हैं, तो 5 चीजें कौन सी होंगी? तो दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा? हेलो, समझ रहे हैं? तो आप अपने आप से पूछिए कि अगर हम 1 लाख रुपए आज हमको मिल जाएं तो हम कौन सी 5 चीजें खरीदना चाहते हैं? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। तो वो 5 चीजें आप लिखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे आपको। आप सोचिए कि अगर मुझे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं कौन सी 5 चीजें या 6 चीजें करना चाहती हूं, वो हो सकते हैं आपके थोड़े से लॉन्ग टर्म गोल्स।
और आप अपने आप को पूछिए, अगर मुझे 20 करोड़ रुपए मिल जाएं तो मैं क्या 8-7 चीजें करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। ये हो गया आपके लॉन्ग टर्म गोल। सिंपल फंडा है लिखने का, पूरे कैसे होंगे ये भी बताता हूं। इतना क्लियर हो रहा है आपको? आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए, आप सोचिए कि 1 लाख रुपए अगर आज मुझे कैश मिल जाए तो मैं कौन सी 3 चीजें लेना चाहता हूं। घर का सोफा लेना चाहता हूं, एक रेफ्रिजरेटर लेना चाहता हूं, 56 इंच का टीवी लेना चाहता हूं, या एक ज्वेलरी सेट लेना चाहती हूं, या कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में जहन में चल रहा है, जो आपको लगता है कि अभाव है मेरे घर में इन 4-5 चीजों का, है ना। आपके हो सकता है आपको एक बहुत बढ़िया माइक्रोवेव ओवन चाहिए हो, और गोल सेटिंग में छोटी से छोटी चीज हो सकती है। आपके पास बढ़िया सी साड़ी खरीदने का गोल सेट कर सकते हैं आप, एक बढ़िया डिजाइनर के पास जाके अपने लिए डिजाइन कराने का गोल सेट कर सकते हैं, एक पार्लर में जाके अपने लिए 10,000 रुपए खर्च करने का गोल सेट। गोल सेटिंग नो इश्यूज। आप एक पेन खरीदने का भी गोल सेट कर सकते हैं कि मैं एक बढ़िया सा 5,000 रुपए का पेन खरीदना चाहता हूं। हेलो, गोल सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोल सेटिंग का फायदा मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म गोल जब भी आप लिखते हैं, पंच अ डेट, नहीं तो वो ड्रीम ही होता है। पंच अ डेट, है ना, कि डेट पंच कर दी। मान लेते हैं आपने 5 गोल लिखे। फॉर एग्जांपल, पहला, मैं कैसे आया इस बिजनेस में, मुझे गोल सेटिंग के ऊपर मैंने किताब पढ़ा, है ना, तो उसमें लिखा था गोल सेटिंग करो और एक डेट उसके ऊपर पंच कर दो। हमको पता नहीं था कि साला ये क्या नाटकबाजी है गोल सेटिंग, है ना। एक बुक था जिसका नाम था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बहुत बढ़िया बुक था, उसमें गोल सेटिंग सिखाया उसने। तो मैं किताब पढ़ के लाया, जब मैंने किताब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका जो भी गोल हो वो उसकी फोटो लगाओ और सामने चिपकाओ, और ये इतना जबरदस्त काम करता है। तो मेरे को लगा ये तो बहुत सही लग रहा है यार, है ना। उसने बोला सामने लगाओगे ना तो दिखता रहेगा वो, क्योंकि आदमी भुलक्कड़ है, भूल जाता है बहुत जल्दी चीजें, हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में इतनी नाटकबाजी है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो वो लोग तुम्हारी चीज, तो तुम्हारा सपना तुम्हारे आंखों के सामने रहना चाहिए किरण। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सेंट्रो खरीदा, फोटो। मेरे को लगता था कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सेकंड हैंड सेंटर बाद में लिया, लेकिन पहले उसका फोटो लिया, और 100-200-300 रुपए का जो भी आया होगा, तो मैंने दीवार पे चिपका दिया। और मुझे आज भी याद है, उसमें वो ब्लैक कलर के टेप से चिपकाया था, जो इलेक्ट्रिक वाली टेप होती है। आपको याद है, वो बिजली में जो लपेटते हैं नंगी तारों के ऊपर। तो वो मैंने ब्लैक टेप चारों तरफ से लगाया, ऐसे 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 और ऐसे, वो मैंने सेंटर लगा दिया अपने बेडरूम में। क्योंकि उस किताब में लिखा था कि जो चाहते हो बेडरूम में टांग दो उसको। मेरे पिताजी ने बोला ये क्या कर रहा है? मैंने बोला सपना पूरा होगा। बोला कैसे? मैंने कहा फोटो लगाने से। बोला जहाज का क्यों नहीं लगाता? बोला फोटो लगाने से पूरा होता है तो बेटे जहाज क्या लगा ले। क्योंकि आप कुछ भी नया करो, कुछ ना कुछ लोग तुम्हारी टांग खिंचाई करने के लिए तुरंत मौजूद है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और अगर कुछ ना कुछ टांग खिंचाई हो रही है तो आपको है कि सही रास्ते पे निकल पड़े। अगर हो रही है तो बधाई है, आप सही रास्ते पे चल पड़े हो। क्योंकि अभी तक तो लोग आपको रोक नहीं रहे ना, अभी तक तो तंग नहीं कर रहे। अभी तक आप बहुत सारे लोग जो नाकामयाब हो जाते हैं कभी जिंदगी में, आप लोगों की नजर में बेचारे होते हैं। नाकामयाब आदमी से कोई रश्क करता है? पंकज जी, प्लेटिनम के अपने ही के गोल, उनके ना हाथ में पेपर है, ना डायरी है, ना उन्होंने खुद अपने गोल लिखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लीडर्स आर लीस्ट बॉदर टू राइट देयर ओन गोल्स, है ना। सिखाते हैं वो अपनी ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं गोल सेटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, उनकी ट्रेनिंग में टॉपिक होता है जरूर गोल सेट करना चाहिए, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर मैं उनसे एसटीपी और एलटीपी पूछ लूं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, तो चारों खाने चित हैं वो लोग। डुप्लीकेशन कभी नहीं होता उन चीजों का जो आप खुद कभी नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्यूल है किसी भी गाड़ी को चलाने का, है ना। वो एक व्यक्ति दूसरे के पास गया, उसने बोला मेरा लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल रहा। तो दूसरे वाले ने बोला लिस्ट ऑफ गोल ले अपनी, मैं बताता हूं काम प्रॉब्लम है। उसने बोला लिस्ट ऑफ गोल तो मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला तेरी गाड़ी में होगा, गाड़ी से ले आ। उसने बोला गाड़ी में भी नहीं है। उसने बोला तेरे घर में होगा लिस्ट ऑफ गोल। उसने बोला मेरे घर में भी नहीं है। तो आदमी ने जवाब दिया मैं तुझे बता सकता हूं, तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होंगे। तेरे पास अगर लिस्ट ऑफ गोल नहीं है तो तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होंगे। तो उसने बोला अगर मैं लिस्ट ऑफ गोल बना दूं तो क्या मेरी इनकम में बहुत ज्यादा सुधार होगा? उसने बोला ड्रास्टिक चेंजेस। इफ यू सेट योर गोल्स, आपका बैंक बैलेंस में, और मैं आपको बता दूं 98% या इवन 99% लोग कभी जिंदगी में गोल सेटिंग नहीं करते। गोल सेटिंग उनको बोला जाता है करो, लीडर भी बोल रहा है अपनी ट्रेनिंग्स में, अपनी काउंसलिंग में, लेकिन अगर मैं उसका चार्ट मंगाऊं, अभी मैं टोपाज को बोलूं ईमानदारी से बता दे यार तेरा वो चार्ट कहां है जहां तूने अपने सेट ऑफ गोल लिखे हैं, तो ईमानदारी से वो देसी भाषा में नंगा हो जाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं सर। प्रॉब्लम ये है, देखो प्रॉब्लम ये है, 3 की पॉइंट्स हैं।
Running in the business and chasing in the business create all the big difference in results. बिजनेस में दौड़ना और बिजनेस में चेज करना, इस दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है. रिजल्ट में डिफरेंशिएट पैदा होता है इससे. रनिंग इन द बिजनेस एंड चेजिंग इन द बिजनेस क्रिएट ऑल द डिफरेंस इन रिजल्ट्स. मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, अभी 3 दिन पहले एक सैफायर मेरे पास आए, मैं भी नाम नहीं बताता. तो मैंने बोला काम कैसे चल रहा है ना. तो उन्होंने बोला सर धूप बहुत है. क्या बोला? धूप बहुत है सर, गर्मी बहुत है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर है. तो मैंने उनसे कहा अगर आज तेरा ट्रेनिंग होता फॉर एन एग्जांपल नोएडा में कहीं, तो तू जाता कि नहीं जाता? तो क्या आंसर दिया उसने? हाँ जाता. तो मैंने बोला अगर नोएडा के बाद तेरा एक और सेशन होता जनकपुरी में, तो तू जाता कि नहीं? हाँ जाता. यानी तेरा काम तुझे खींच के ले जाता कि नहीं? बोला हाँ. मैंने कहा गर्मी होती 45? बोला हाँ. मैंने कहा तुझे लगती? बोला हाँ. मैंने कहा जाता कि नहीं? बोला जाता. अब नहीं गया. और अब क्या तकलीफ हो रही है? अब हो रही है जब कुछ नहीं होता करने को तो सारे की सारी चीजें एडवर्स नजर आनी, और जब कुछ होता है करने को तो एडवर्स कितनी भी हो आदमी वो काम करता. देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, रनिंग इन द बिजनेस एंड चेजिंग इन द बिजनेस क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस. आई एम वेरी सॉरी टू से द पीपल हु आर इन द सीनियर पोजीशन, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक के बारे में जानता हूं, उनके पास खुद सेट ऑफ गोल नहीं होते दोस्तों, बिल्कुल नहीं होते. यार a letter will reach nowhere without an address. A letter will reach nowhere without an address. पहुंच सकता है क्या? कभी नहीं पहुंच सकता. टेंपल रन का आदमी कितना ही दौड़ ले कहीं नहीं पहुंचेगा, उसको पता ही नहीं है पहुंचना कहां है. देखा ना आपने, दौड़े जा रहा है, बचे जा रहा है, जा कर कुछ नहीं, भाग रहा है जी बस. कभी पहुंचेगा डेस्टिनेशन फिनिश? नो. मैं वो बहुत पुरानी सी कहानी है लेकिन बड़ी जबरदस्त कहानी है कि वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था ना, वो फुटबॉल का मैच था. बहुत घिस के एग्जांपल दे के बड़ा सटीक है ना. तो भारत का जो कोच था ना, वो ले गया अंदर, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर, और उस कोच ने जबरदस्त करके मोटिवेट किया कि आज साला पाकिस्तान से दुनिया से हारना, इनसे नहीं हारना. ऐसी ऐसी किक मारना कि किक किसको लगे आदमी में फाड़ के निकल जाए गेंद. आज 25-0 करना है, 30-0 करना है, इनसे नहीं आना, बदला लेना है. ये अपना मोटिवेट कर रहा है दबा के. उधर से पाकिस्तानी वाला कोच वो भी लगा पड़ा है, किसी से हार जाना, इनसे मत हारना, है ना. वो जबरदस्त मोटिवेट कर रहा है, 25-0 50-0 से पेलना है इनको, तो जो आ गया उड़ा के रख दो. अरे दोनों कोच अपने अपने लीडर्स को, अपने अपने प्लेयर्स को जबरदस्त मोटिवेट कर रहे हैं. मैदान का मैच शुरू हुआ, 60 मिनट का मैच, 90 मिनट का मैच, और गोल जो स्कोर बोर्ड देख रहे हैं उसमें दिख रहा है 0-0. तो बोला नाटक क्या है? बोला पता करो. पता किया, गोल पोस्ट ही नहीं है, खेल रहे हैं बस. सर मैं बता रहा हूं, आप इस बात को सीरियसली लीजिए. अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य उज्जवल हो, आज घर जाने के बाद एसटीपी और एलटीपी लिखना शुरू कर दीजिए. डिटेल में नहीं समझा सकता एलटीपी एसटीपी क्या होते हैं. एलटीपी बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, और एसटीजी बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स. वो गोल्स जो अगले 1 साल में आप करना चाहते हैं, वो गोल जो अगले 10 साल में आप करना चाहते हैं, वो गोल जो आप 25 साल में करना चाहते हैं. क्योंकि एडवर्स कंडीशन आपको धंधा नहीं करने देंगी, गोल्स आपसे धंधा कराते हैं. फिर एडवर्स कंडीशन इस बिजनेस में इतनी आएंगी, इतनी तकलीफें होंगी, लोग तुमको इतना चमकाएंगे कि वो तुमसे छुड़ाएंगे बिजनेस. लेकिन जो गोल होगा ना, वो दूर से बुला रहा होगा कि नहीं यार, वहां तक पहुंचने में ये सब तकलीफें तो हैं, लेकिन जब एक बार पहुंच जाएगा तो जिंदगी बहुत शानदार है. मैं हमेशा से बोलता हूं, सेट अ हाई गोल, सेट अ हाई गोल. वो तीरंदाज जो होता है ना, जो आर्चरी, जो लोग तीरंदाजी करते हैं ना, उनको सिखाया जाता है. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग तीरंदाजी करते हैं उसको सिखाया जाता है सेट अबव द मार्क, है ना. हमेशा उसको जो बिंदी है ना, बिंदी के ऊपर मारो, हमेशा बिंदी से ऊपर मारो. उससे पूछा कि बिंदी से ऊपर क्यों मारे? उसने बोला ग्रेविटी गिराती है वहां तक पहुंचते पहुंचते तीर को. ग्रेविटी भी तो रोल अदा करेगी ना. जब तक तीर वहां तक जाए पहुंचेगा नहीं, ग्रेविटी उसको गिराएगी. तो तुम्हारे को ग्रेविटी गिराएगी उन लोगों की ना, उन लोगों के चांटे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब नहीं है. अजीब अजीब प्राणी हैं, करोड़ों रुपए अपने धंधे में नुकसान कर दिया, तकलीफ नहीं होती. लेकिन 2015 में किसी एमएलएम में 5000 रुपए अगर खो दिए तो आज तक मातम मना रहे हैं उसका. किसी ने एमएलएम में 2015-14 में 5-10 खो दिए तो उसका मातम आज तक चौथा मना रहे हैं, हमने 2015 में करा था, है ना. तो उसके कॉज पे नहीं जा रहे कि किस कारण से नुकसान हुआ, है ना. वो हलवा खा गए, वो वाली कहानी पे अटक गए हैं.
मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहला प्रॉब्लम है सर, ये मिस्टेक नंबर 1 है, रनिंग इन द बिजनेस एंड चेंजिंग इन द बिजनेस क्रिएट ऑल द बिग डिफरेंस। Have you ever checked your team written goals specifically? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सैफायर ने क्या अपनी टीम के टोपैज और प्लेटिनम को बुला के पूछा, दिखा तेरे सेट ऑफ गोल क्या है यार? मैं दावा कह सकता हूं ऐसा पूछता ही नहीं है। वो क्या पूछता है, इस हफ्ते की आईडी कितनी लगाया रहे तुमने, तेरे बैंकॉक कितने हुए? वो ये नहीं, देखो क्या समझ में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने जड़ मजबूत कर ली पत्ते हरे आएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की जड़ है कि शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि सड़क पे बहुत तकलीफें होंगी यार। उन तकलीफों से बचने का एक ही रास्ता है कि लीडर अपने गोल को चेस करे बस, और गोल को तभी चेस करेगा जब गोल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, गोल इसलिए भी जरूरी है कि ये आपको क्या बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक व्यक्ति को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, उसने बोला सर मुझे करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी 50-100 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, मैं तो वेल्दी हूं, पैसे का कोई तकलीफ नहीं है, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। मैंने कहा तू इस बिजनेस में आ और 1000 करोड़ कमा। उसने बोला पैसा मैटर ही नहीं करता मुझको, 1000 करोड़ क्यों कमाऊं, मैं पैसा है ही, मुझे पैसा मेरे लिए लीस्ट बॉदर्ड है, मैं पैसा कमाना ही नहीं चाहता। तो मैंने कहा फिर भी इस बिजनेस में आ, 1000 करोड़ कमा। उसने बोला अजीब आदमी है, मैं पैसे के लिए आना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूं फिर भी आ यार और 1000 करोड़ कमा। उसने बोला समझ नहीं आ रहा क्या तुझको। मैंने कहा मैं चाहता हूं 1000 करोड़ कमा और डोनेट कर दे। मैं नहीं चाहता तू 1000 करोड़ कमाने के लिए आए, लेकिन 1000 करोड़ कमाने के प्रोसेस में जो तू हो जाएगा साले, मैं तुझे वो बनाना चाहता हूं। क्योंकि वो बिना टारगेट रखे, वो बिना गोल सेट किए तू वहां तक पहुंच नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं लीडर्स की बात खास तौर पे कहता हूं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, लीस्ट बॉदर्ड है इस टॉपिक के ऊपर। मैं बार बार बोलता हूं लीस्ट बॉदर्ड है। उनसे पूछो लॉन्ग टर्म गोल्स का लिस्ट कि 2030 में तू क्या चाहता है यार, बोलेगा 2030 मैं अगले हफ्ते के पे आउट के बारे में सोच रहा हूं। मैं बोलता हूं यही प्रॉब्लम है यार। लोग मुझसे पूछते हैं कि पैसिव अर्निंग कैसे कमाते हो, तो पहली मिस्टेक है, मेरे पास 2030 के भी गोल्स हैं, मेरे पास 2035 के भी हैं, 2040 तक का भी। अब मैं वहां तक जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगले 25 साल में अपन को क्या क्या करना, वही भगा रहे हैं ना। और क्या चीज भगाती है भैया, आपको क्या चीज भगाएगी आफ्टर 3 करोड़ रुपीज अ ईयर? ये कुछ चीजें हैं जो आपको भगा रही हैं कि नहीं यार अभी भी कम कर रहा है, तुझे बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है वो पहले लिखूंगा ना कि क्या क्या करना है। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो मुझे घर से भगाएगा कौन? आपको क्या चीज घर से निकालेगी? आपको धूप तो परेशान करेगी, आपको धूप बोलेगी बैठ आराम से, 45 डिग्री है, कहां जा रहा है, रोटी तो मिल रही है ना। मिडिल क्लास ट्रैप राइट नाउ। लेकिन ताना उसी को मारा जाता है जो कुछ अलग करने की रास्ते पे चल पड़ा है। तो मेरे पिताजी ने बोला तो जहाज का लगा। अच्छा मैंने भी सोचा बात तो ठीक ही कह रहे, हमको कौन सा गोल सेटिंग आता था। तो हम दोबारा किताब में गए, लिखा था क्रम क्रम से चले। बात समझा, क्रम क्रम से चले ना, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने पिता को बोला सेंटर ठीक है पापा। अब होता क्या है, अब कुछ लोगों को लगता है ये चीजें इमैटेरियल है। अरे मैं कहता हूं यही चीजें मटेरियलिस्टिक है, और ये मैंने करके दिखा है। मतलब देखो, आप करके देखो, फायदा होगा कि नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अरे 10 रुपए का टेप ही तो खराब होगा, उसमें बहुत सारे काम और भी हो जाएंगे। मैंने डेट लगाया, उस पर लिखा था डेट पंच करे। मैंने डेट पंच किया कि इस तारीख से पहले मैं। अब होता क्या था, बिस्तर से आप उठते हैं, सामने आमना सामना होता है रोज। और उसमें एक और लाइन लिखी थी, गोल्स को पब्लिसाइज करें, दुनिया को बता दें कि मैं इस टाइम तक, इतनी तारीख तक ये सब कांड। क्योंकि आप भूले तो लोग ना भूलने दें। हो सकता है ना आप भूल जाएं तो कोई ना कोई सुई मारे, हाँ भाई हीरो कहां गई मर्सिडीज एस क्लास, है ना, कुछ कोई ना कोई चूटी मार जाए। तो मुझे याद है किरण, मैं तय टाइम से पहले सेंट्रो लेके आया। हाँ ऑल्दो वो सेकंड हैंड गाड़ी था, लेकिन मैंने वो तय टाइम से पहले ले आया। तो मैंने वो फटाक से पोस्टर फाड़ दिया। और ये कहानी इसलिए जरूरी है बताना कि ये काम करता है एक्चुअली यार। मेहनत करने से पैसे आते तो इस दुनिया में मजदूर करोड़पति होता है। उसके बाद टेक्निक नहीं होती, मेहनत बहुत करता है। अभी इस 40-45 डिग्री टेम्परेचर में वो 6 ईंट लेके चढ़ जाएगा ऊपर, 6 ईंट लेके चौथे माले पे चढ़ेगा। बच्चा भी हो सकता है उस लेडी ने पीछे लटका रखा हो, लेकिन वो 6 ईंट लेके चढ़ जाएगी। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजिकल एरर है, वो नहीं कर पा रहे। हम कोई सारा कुआं थोड़ी खोद रहे हैं, हमने कोई फावड़ा लेके 1 साल काम थोड़ी किया होगा, लेकिन पैसा कमाया है ना, क्योंकि हम कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जिसको करने में वो शर्मा रहा है ना। वो पोस्टर टांग दिया, जग हंसाई हो रही है, घर वाले हंस रहे हैं, बीवी हंस रही है, मां हंस रही है। ये क्या नाटक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जग हंसाई सह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आया, वो पोस्टर हटाया। अब मुझे लगा कि मुझे गाड़ी चोंच वाली लेनी चाहिए, आगे भी चोंच पीछे भी चोंच, है ना। मैं खरीद के लाया फोर्ड आइकॉन का पोस्टर। तो मैंने पोस्टर लगाया,
तो मेरे पिताजी ने बोला तुक्का फिट हो गया तेरा है। तो कुछ आपको पता ना कि सबसे ज्यादा विरोध घर में होता है। माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे कभी नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, पड़ोसी का बच्चा आके बोल दे कि आईएएस करना है, पापा आपके बोलेंगे वेरी गुड यू कैन डू इट। और आपका बच्चा आके बोल दे आईएएस करना, तू करेगा, तो फिर वो नहीं इजीली समझ पाता आदमी, है ना। तो वो फोर्ड का पोस्टर लगा और उस पर डेट पंच हुई, इस तारीख से पहले। अब उस रोज सुबह उठे और आमना सामना उसका, आंखों में चुभता है। देखो अंदर से जील भी चाहिए, खाली पोस्टर लगाने से भी अंदर से वो जील भी चाहिए कि नहीं करना है यार, एनी हाउ करना है यार, है ना। क्योंकि गरीब परिवार से निकले वो थे, लिफ्ट मांगते थे, बहुत तकलीफें वाला जिंदगी था, उस पर नया चर्चा नहीं करने वाला। तो मैंने तय टमे पे वो फोर्ड आइकॉन खरीदा, फिर पोस्टर हटाया। असेंट चाहता था मैं, असेंट लगाया, पोस्टर हटाया। अब जब मैं असेंट के बाद पोस्टर लाने लगा तो मेरे पिताजी को असेंट से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि बेटा तीसरी गाड़ी ले आया। उसको मेरे पिताजी को ये था कि पोस्टर कौन सा लाया, है ना। तो मैंने वहां पोस्टर लगाया होंडा सिविक 2008 दिसंबर, मैंने पंच कर दिया। अब मेरे जिंदगी का पहला कैश डाउन गाड़ी था, 12-12.5 लाख रुपए का कॉस्ट था। मैंने पहली बार 12 लाख का जिंदगी में चेक काटा 2008 के अंदर, और मैं सिविक लेके आया। तो मुझे लगा साला ये काम कितना जबरदस्त कर रहा है, वो रोज याद दिलाता है करना है करना है, और अंदर से जील भी चाहिए। भैया वो आप बोले मैं दुनिया का सबसे बढ़िया मुक्केबाज बनना चाहता हूं, ठीक है, अब खा रहे हैं पॉपकॉर्न और पी रहे हैं बियर तो नहीं बनेगा ना। वो मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज बनना चाहता हूं ये बोलते हुए पंच भी तो मारना है ना अपने को, है ना। तो वो सिविक खरीद के लाया किरण में, और सिविक खरीदने के बाद अब मेरे पास कुछ बड़ा करने का सपना था। मैंने खरीदा मर्सिडीज बेंज का पोस्टर। तो मेरे पिताजी ने बोले बेटा ये तो कुछ ज्यादा बड़ा लगा दिया तूने। तो मैंने बोला अगर सेंट्रो से सिविक हो सकती है तो सिविक से मर्सिडीज भी हो सकती है, मुझे करने तो काम हो रहा है ना। और मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं भी खराता था, कभी कभी डिमोरलाइज होता था, लोग नहीं जुड़ते थे, बहुत सारे इशू मेरे साथ भी रहते थे जैसे बाकी लोगों के साथ रहते होंगे। मैंने मर्सिडीज का पोस्टर पंच किया, तारीख लिखी 30 जनवरी 2012, और मैं 22 जनवरी 2012 को मर्सिडीज लेके आया, तय टाइम से पहले। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इट वर्क्स एक्चुअली इट। और ये बात मैं 50 बार बता चुका हूं, लेकिन वो फंडामेंटल है ना, 10% विल फॉलो, 90% विल नॉट। द फिगर विल बी सेम, द फेस चेंजेस। चेहरे बदल जाते हैं, फिगर वही रहती है। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग, और जो लोग नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं क्यों नहीं करते, तो मैं बोलता हूं मुझे नहीं पता है क्यों नहीं करते यार, लेकिन ये नहीं करते ये मुझे पता है। तो मुझे याद है कि वो 2012 में वो मर्सिडीज का पोस्टर खटाक से हटा, और मेरे पिताजी को अब इंतजार था कि अब ये क्या करेगा। मुझे याद है आज भी, मैं आर्किटेक्ट के पास गया किरण, और मैंने अपने घर का एक फ्रंट एलिवेशन बनवाया, और मैंने अपने पिताजी को बोला अब यहाँ नहीं रहेंगे हम जहाँ रहते हैं, अब ये बहुत छोटा घर लगता है मुझे, मैं अपने लोगों को नहीं बुला पाता, और मैं चाहता हूँ मकान बदले। तो पिताजी ने बोला ये तो ज़्यादा कुछ मामला बड़ा है। तो मैं पोस्टर कितना बड़ा लेके आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जितनी बड़ी आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, कम से कम इतना बड़ा पोस्टर होगा। जो मैं जहाँ पहले रहता था मैंने वॉल पे चिपकाया, और वो व्हाइट कलर का चारों तरफ मैंने उसको टेप कर दिया, और डेट लिखा कि मैं इस तारीख से पहले ऐसे किसी घर में रहूंगा। और जो वो डेट था 2013, आई थिंक 2013 था कि 14 था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। और मैं उस डेट से 4 या 5 महीने पहले उस घर में बैठ के हवन कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा किरण, मैं जब खाली प्लॉट था वहां पे और कुछ नहीं था, तो हम वहां क्रिकेट खेलते थे, है ना, मस्ती टाइम में क्रिकेट खेलते थे। और जब क्रिकेट भी खेलते थे तो लोग हैरान होते थे, अड़ोसी पड़ोसी, कि छोटे छोटे बच्चे निगरों में आ जाते हैं, मर्सिडीज BMW ऑडी में सारा दिन क्रिकेट खेलते, साले करते क्या है, कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको क्या पता मेंबर बना रहे हैं अपन, है ना। आप उनके भाषा में तो मेंबर बन रहे हैं, हम कर रहे हैं नेट मार्केटिंग। तो जब वो खाली घर पे मेरे लोग आते थे, मैं लोगों को बोलता था ये किचन होगा देख, या विंडो होगी देख, झांक के देख, दिख रहा है तुझे बाहर कुछ, तो बोलते थे हाँ हाँ नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। फिर मैं लोगों को बोलता था ऐसे स्टेयरकेस जाएगा मेरे घर में से, वुड का स्टेयरकेस बनाऊंगा, शीशा लगा होगा बढ़िया, सामने 20 फुट का वॉल होगा बढ़िया सा, मैं उसके अंदर पोस्टर लगाऊंगा बढ़िया से। कुछ नहीं था, खाली था, विजुअलाइजेशन की बातें थी। विजुअलाइजेशन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जब होटल नहीं था तो यहाँ पर खाली जमीन होगी, किसी ने विजुअलाइज किया होगा साला ऐसा कुछ बनेगा। ये जब माइक नहीं था, किसी ने विजुअलाइज किया होगा कि आवाज एम्पलीफाइड होनी चाहिए। ये कुछ नहीं था, किसी ने बैठ के यहाँ विजुअलाइजेशन किया होगा कि एक दिन ऐसा होगा। लेकिन विजुअलाइजेशन जब तक नहीं होता, असल होता ही नहीं है। और उन लोगों का तो कभी भी नहीं होता जो कभी भी नहीं किए। तो जिनके नहीं हुए, इसका तय है कि उन्होंने कभी विजुअलाइज किया ही नहीं, बैठ के अकेले में बैठ के कि एक दिन मेरा जिंदगी कुछ ऐसे 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 चलना चाहिए। तो मैं उस मकान में शिफ्ट किया, तो मेरे पिताजी ने बोला हाँ भाई दीवार पे अब क्या लगाना है, क्योंकि दीवार तो खाली है अभी। तो मैंने बोला चिंता मत करो। फिर वो E क्लास का पोस्टर लगा।
अभी वहां एस क्लास है। तो वो धीरे 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 इट वर्क्स। अब मैं इसका तरीका बताता हूं कि होता कैसे, खाली पोस्टर लगा के नहीं। आपके जो भी गोल्स हैं, हालांकि गोल सेटिंग मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपने पूछा तो बताऊंगा आप सब लोगों को। आपके जो भी गोल हैं 10, 15, 20 नोट डाउन। मैं तरीका बता रहा हूं, नोट डाउन, घर जाके नोट करना, कुछ मत करो। उसमें से बेस्ट 3 और बेस्ट 5 पे राउंड लगाओ। बेस्ट 3 और बेस्ट 5, हमेशा ऑड नंबर में राउंड लगाना। अब इसका दिमाग मत मुझसे पूछना कि ऑड क्यों और इवन क्यों, जैसा बोल रहा हूं फॉलो करो, खोपड़ी मत लगाओ। ऑड नंबर हमेशा याद रहते हैं आदमी को, इवन नंबर कम याद रहते हैं। साइकोलॉजिकल कहानी अभी मत समझिए। आपको 9, 11, 3, 7 ज्यादा जल्दी याद रहेगा, 2, 6, 8 याद नहीं रहेगा। आप मेरी ट्रेनिंग कितनी भी सुनेंगे उसमें आएगा 7 हैबिट्स, 9 प्रिंसिपल्स। कभी भी देखिए वो 10 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। अब इस गणित में आप मत जाइए, अभी मत समझिए। अभी मैं जो समझा रहा हूं वो समझिए। इधर 3 और इधर 5 राउंड मारिए कि ये 3 चीजें मुझे करनी है ना। अब वो 3 चीज करने के लिए 5 ऐसे प्रयास लिखिए जो मुझे करने हैं। इन 3 चीजों को करने के लिए ये 5 चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। इसको बोलते हैं डिटेलिंग। इसको बोलते हैं डिटेलिंग। यार वो 100 गज का मकान भी आदमी बनाता है तो आर्किटेक्ट को बुलाता है यार। बनाने से पहले 2 महीना मेहनत करता है यार, है ना। उसको बोलता है 4 इंची बनेगा, या 9 इंची की दीवार होगी, या किचन बनेगा, या बाथरूम बनेगा, या मंदिर बनेगा। कितनी डिटेलिंग होती होगी उस आर्किटेक्ट के साथ, होती है कि नहीं। 100 गज का मकान, वी आर क्रिएटिंग अ लाइफ। डिटेलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। वी आर क्रिएटिंग अ लाइफ, और हमारी नहीं हो रही, आने वाली जनरेशंस की डेवलप कर रहे हैं हम। तो डिटेलिंग होनी चाहिए। हम लोग डिटेलिंग नहीं करते कभी कभी, है ना। और बिना आर्किटेक्ट के मकान कैसे बनते हैं जानते हैं? आड़े टेढ़े, है ना। वो किचन के सामने बाथरूम आ गया, वास्तु का ध्यान, मतलब बहुत सारी चीजें, उसमें नहीं जाता। तो आप 20 गोल्स लिखिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसमें 3 या 5 पे राउंड लगाइए, और उस 3 और 5 को करने के लिए कौन सी 5 एक्टिविटीज कर सकते हैं वो लिखिए, उसको करना चालू कर दिए। किसी का बाप रोक नहीं सकता कि तुम्हारे वो गोल कंप्लीट ना हो, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। होता क्या है, हमेशा शॉर्ट टर्म गोल लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए मुझे एक पेन लेना है। अब आप बोलोगे ये क्या बेवकूफी है, पेन कोई गोल होता है? मैं बोलता हूं हाँ, 5000 का आपके पास पेन नहीं है तो गोल होना चाहिए, बढ़िया पेन होना चाहिए आपके पास। एज ए लीडर्स आपके पास बेस्ट फोन होने चाहिए। आपका पेन कम से कम 5000, 6000, 8000 रुपए का होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों? मैं बोलता हूं बिजनेस की तकादा है यार, ये बिजनेस शो बिजनेस है, ये बिजनेस का तकादा है कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट। अब रेनॉल्ड के पेन से प्लान थोड़ी चाहिए एमएलएम का। हम वॉल नेट मार्केटिंग कंपनी नहीं है यार, ये क्लास है यार, जहां या जो यहां हो रहा है वहां हिंदुस्तान में किसी एमएलएम कंपनी में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्लास हम लोगों को डिजाइन करना है यार, है ना। जो हम कर रहे हैं वो कोई ना कर सके। अब आप प्लान दिखा रहे हैं वो यूज एंड थ्रो वाले से 2 रुपए। अब आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूं फर्क ही इससे पड़ता है। ये बातें मैं अगर आपको किसी गेस्ट हाउस में बताता तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगती। रेडिसन में इन्हीं बातों का असर हुआ। एम्बियंस मैटर करता है ना। अरे ये 5000 का पेन, अब आप बोलेंगे इससे क्या होता है, मैं बताता हूं। 5000 का पेन, गोल नंबर 1 डेट पंच हो गई। उसके बाद अपने घर के लिए एक अच्छा सोफा लेना है 25,000 रुपए का, फॉर एग्जांपल सोफा, डेट पंच हो गई। उसके बाद आपने लिखा एक रेफ्रिजरेटर, डेट पंच हो गई। आपने एक ओवन लिखा, डेट पंच हो गई। आपने अपने लिए सोचा कि मैं 2 बढ़िया बढ़िया ये ग्लास बनाऊंगा, डेट पंच हो गई। ये भी छोटे छोटी माइनर चीजें जो आपके घर में नहीं है। आप बोल रहे हैं तो मैं वैसे भी खरीद रही हूं या वैसे भी खरीद रहा हूं, लेकिन लिखने के बाद खरीदने का फर्क बताता हूं। जाना चाहते हैं लिखने के बाद खरीदने का? जब आप पहला गोल अचीव करते हैं जिसमें पेन लिखा होता है माय डियर फ्रेंड, तो पहले गोल के सामने आप टिक लगाते हैं, टिक हो गया। तो ये जो टिक है ना, ये दूसरे गोल को पूरा करने में ईंधन का काम करता है, अपने आप फ्यूल देता है कि पहला हो गया ना यार, अब साला मैं दूसरा भी कर सकता हूं। पेन आप पहले भी खरीद रहे थे, रेफ्रिजरेटर आप पहले भी खरीद रहे थे, टीवी आप पहले भी खरीद रहे थे, लेकिन पहली चीज और दूसरी चीज खरीदने में कभी कभी 3 बरस लग रहे थे। पहली चीज और दूसरी चीज खरीदने में कभी कभी 5 बरस लग रहे थे, और कभी कभी खरीद ही नहीं रहे थे क्योंकि पता ही नहीं है कि खरीदना क्या क्या है। लेकिन जब लिख लेते हैं आंखों के सामने रहता है कि हाँ यार, अभी आपको मैं बोलूं आपको क्या क्या 5 चीजें चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूं आप 5 फेवरेट गाने बताओ, अभी आपको याद नहीं आएंगे। वैसे रोज गुनगुना रहे होगे, तुरंत पूछूं गाना, राइट डाउन। देखो बुद्धि, भगवान ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है हमको ना, वो है दिमाग। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भूल जाता है ना। राइट डाउन होता क्या है, जब आप पहले पेन को टिक करते हैं ना किरण, तो दूसरे के लिए ईंधन मिलता है, और दूसरे में आपने जूते ही क्यों ना लिखे हो। और जब दूसरे को टिक करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लबरेज होता है आदमी कि 2 हो गए, अब तीसरा भी करता हूं। और आप बता रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स 20 लिख दो जो टोटल 1 लाख रुपए के,
टोटल 1 लाख के हों, जो लॉन्ग टर्म गोल का वो 20वां नंबर है ना, जो 5 करोड़ का है, उसके लिए साला आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि वो भी कर लूंगा। अगर मैंने इन सब पे टिक लगा लिया तो मैं उस पर भी टिक लगा सकता हूं। दिस इज कॉल्ड मेन स्ट्रॉमिंग, दिमाग से कसरत कराना। ये 1 नंबर का हरामखोर आइटम है दिमाग। ये उतना ही करता है जितना करवाते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। आप इससे पूछो ये पानीपत कैसे जाएगा, ये पानीपत जाने का ही रास्ता बताएगा, जम्मू जाने का रास्ता नहीं बताएगा। आप इससे पूछो 20,000 रुपए कैसे कमाओ, ये 20,000 कैसे कमा जाएंगे उसका रास्ता आपको बता देगा। आप इससे पूछो मैं इस महीने 50,000 कैसे कमाऊं, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताएगा 50,000 कैसे कमाए जाते हैं। हेलो, आप इससे पूछो 50,000 कैसे कमाऊं, ये तुमको 5 लाख रुपए कैसे कमाऊं रास्ता बताएगा। 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। उतना ही करेगा जितना तुम इसको करने को। और मैं बता रहा हूं, आप इससे पूछो मैं 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूं, ये तुमको बताएगा कैसे कमाए जाते हैं। आप इससे पूछो, आप इससे पूछो कि 10 लाख रुपए कैसे, ये आपको बताएगा, आंसर देगा कि ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, और आप उसको करना चालू करो, पैसा आना चाहिए। सिंपल है यार, लेकिन इसको बोलते हैं मेन स्ट्रॉमिंग, है ना, माइंड स्ट्रॉमिंग बोलते हैं इसको, दिमाग से कसरत कराना, है ना। मैं बता रहा हूं, लोग गर्दन से नीचे कसरत करते हैं, मैं गर्दन से ऊपर कसरत करा रहा हूं आपसे, और दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है सर, है ना। कुछ लोग ना फीड करते हैं बिलो द नेक, आई एम ट्राइंग टू फीड यू अबव द नेक, और डिफरेंस दोनों में बहुत जबरदस्त है यार, है ना। बिलो द नेक फीड करेंगे तकलीफ होगी, अबव द नेक फीड करेंगे फायदे होंगे। इसको बोलते हैं गोल सेटिंग। कभी मौका मिला तो उसको और डिटेल में किरण में आपको समझाऊंगा, लेकिन आज इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक। इतना समझ में आ रहा था, बोलिए हाँ, यस और नो, लाउड एंड क्लियर। बन जाते 1960 के अंदर, इन 1960, टेक माई वर्ड्स, एक गोल सेट किया गया इन 1960, माय डियर फ्रेंड्स। होंडा मोटर ने, होंडा का नाम सुना आपने? देखो जो गोल सेटिंग है ना, वो काम कराती है, फिर गोल सेटिंग काम कराती है। होंडा ने गोल सेट किया 1960 में, वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। क्या जबरदस्त लाइन थी यार, वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन, यानी हम साला मार्केट से कंपटीशन ही। अब ये लाइन सेट करने के बाद क्या करेंगे जानते हैं? ये पूरा कैसे हो उसके लिए काम करेंगे। एक चीज दूसरी चीज को चलाती है, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को चलाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखते तो कहानी बिल्कुल वही है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आप जाते हैं, टिकट काउंटर पे पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं टिकट दे दे, वो पूछता है कहां की, तो तुम बोलते हो कहीं की भी दे दे, तो वो कहीं की भी नहीं देता, तुम कहीं भी नहीं पहुंचते। हेलो, आपको जम्मू जाना हो 500 किलोमीटर की जर्नी पे, आप स्पेसिफिक होते हैं कि मैं 2 टियर से जाऊंगा, 17 अगस्त को जाऊंगा, निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ूंगा, इतने बजे की ट्रेन होगी, इस प्लेटफॉर्म से जा रही होगी। स्पेसिफिक होते हैं। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए आप स्पेसिफिक होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ बहुत बड़ा जर्नी है, इसके लिए स्पेसिफिक होना होता है कि नहीं होना होता? होना होता है। आपको कहीं भी जाना हो स्पेसिफिक होता है कि नहीं होते हैं? हाँ, भरते हैं ना कि 2 टियर में जाऊंगा, बीवी जाएगी, बच्चे जाएंगे, उनकी ये एज है, वेज खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, स्पेसिफिक होते हैं। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए आप स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन लाइफ बहुत बड़ी जर्नी है, इसके लिए जानते हैं क्या है? बिना टिकट के, बिना वेन्यू के घर से चल पड़े, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसा आदमी पहुंचता नहीं है, भटकता है, फिर वो पहुंचता नहीं, फिर मंडराता है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर लाइफ, और आप इसके आर्किटेक्ट हैं। कोई नहीं बिगाड़ेगा, बनाएगा, बाकी बिगाड़ेंगे, आपको ही बनानी है। स्टार्ट करिए आज के बाद गोल सेटिंग से। 1960 होंडा ने टारगेट रखा, वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। 1970 में माय डियर फ्रेंड्स, नाइकी ने टारगेट रखा अपने लिए, गोल सेट किया, क्रश एडिडास। जबरदस्त कंपटीशन था नाइकी और एडिडास के बीच में, क्रश एडिडास। अभी लाइन लिखने से क्या हुआ जानते हैं? लाइन लिखने से 10 आंसर ढूंढने का खोपड़ी चला कि अब 10 सवाल, 10 जवाब चाहिए कि कैसे करेंगे। तो वो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है सर। बन जाते 1960 के अंदर, इन 1960, टेक माई वर्ड्स, एक गोल सेट किया गया इन 1960 माय डियर फ्रेंड्स। होंडा मोटर ने,
होंडा का नाम सुना है आपने? देखो जो गोल सेटिंग है ना वो काम कराती है। फिर गोल सेटिंग काम कराती है। होंडा ने गोल सेट किया 1960 में, वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन। क्या जबरदस्त लाइन थी यार, वी विल डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन, यानी हम सारा मार्केट से कॉम्पिटिशन ही। अब ये लाइन सेट करने के बाद क्या करेंगे जानते हैं? ये पूरा कैसे हो उसके लिए काम करेंगे। एक चीज दूसरी चीज को चलाती है, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को चलाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखते तो कहानी बिल्कुल वही है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आप जाते हैं, टिकट काउंटर पे पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं टिकट दे दे, वो पूछता है कहां की, तो तुम बोलते हो कहीं की भी दे दे, तो वो कहीं की भी नहीं देता, तुम कहीं भी नहीं पहुंचते। हेलो, आपको जम्मू जाना हो 500 किलोमीटर की जर्नी पे, आप स्पेसिफिक होते हैं कि मैं 2 टियर से जाऊंगा, 17 अगस्त को जाऊंगा, निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ूंगा, इतने बजे की ट्रेन होगी, इस प्लेटफॉर्म से जा रही होगी। स्पेसिफिक होते हैं। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए आप स्पेसिफिक होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ बहुत बड़ा जर्नी है, इसके लिए स्पेसिफिक होना होता है कि नहीं होना होता? होता है। आपको कहीं भी जाना हो स्पेसिफिक होता है कि नहीं होते? हम भरते हैं ना कि 2 टियर में जाऊंगा, बीवी जाएगी, बच्चे जाएंगे, उनकी ये एज है, वेज खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, स्पेसिफिक होते हैं। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए आप स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन लाइफ बहुत बड़ी जर्नी है, इसके लिए जानते हैं क्या है? बिना टिकट के, बिना वेन्यू के घर से चल पड़े, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसा आदमी पहुंचता नहीं है, भटकता है। फिर वो पहुंचता नहीं, फिर मंडराता है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर लाइफ और आप इसके आर्किटेक्ट हैं। कोई नहीं बिगाड़ेगा, बनाएगा, बाकी बिगाड़ेंगे, आपको ही बनानी है। स्टार्ट करिए आज के बाद गोल सेटिंग से। 1960 होंडा ने टारगेट रखा, वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। 1970 में माय डियर फ्रेंड्स नाइकी ने टारगेट रखा अपने लिए, गोल सेट किया, क्रश एडिडास। जबरदस्त कंपटीशन था नाइकी और एडिडास के बीच में, क्रश एडिडास। अभी लाइन लिखने से क्या हुआ जानते हैं? लाइन लिखने से 10 आंसर ढूंढने का खोपड़ी चला कि अब 10 सवाल 10 जवाब चाहिए कि कैसे करेंगे। तो वो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है सर।